नमस्कार, मैं प्रतापेंद्र चौधरी। साथियों, यह मेरा ऑफिशियल चैनल प्रचंड खबर है, जिस पर मैं आप सभी को पेंशन से जुड़ी हर जरूरी और अहम खबर देता हूं। अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो पेंशन से जुड़ी हर जरूरी खबर पाने के लिए अभी इस चैनल प्रचंड खबर को सब्सक्राइब करें। केंद्रीय कर्मचारियों, पेंशन धारकों, परिवार पेंशन पाने वाले साथियों और स्पर्श पोर्टल से पेंशन लेने वाले सभी लोगों के लिए कई अहम अपडेट्स हैं। इसमें महंगाई भत्ता, महंगाई राहत, एरियर, ग्रेच्युटी, लीव इनकैशमेंट, 8वां वेतन आयोग, स्पर्श पोर्टल की कैलकुलेशन और उम्र के आधार पर मिलने वाली अतिरिक्त पेंशन जैसे विषय शामिल हैं। इन सभी बातों का असर सीधे आपकी सैलरी, पेंशन और मिलने वाली बकाया राशि पर पड़ सकता है। इसलिए पूरी जानकारी ध्यान से सुनिए, क्योंकि कई बार छोटी सी कैलकुलेशन की वजह से पेंशनर को लगता है कि पैसा कम आया है, जबकि असल में भुगतान नियमों के हिसाब से ही हुआ होता है। सबसे पहले बात करते हैं कैलकुलेशन की वजह से पेंशनर को लगता है कि पैसा कम आया है, जबकि असल में भुगतान नियमों के हिसाब से ही हुआ होता है। महंगाई राहत और एरियर की। इस समय कई पेंशन धारकों के मन में सवाल है कि खाते में एरियर की रकम कुछ रुपए कम क्यों दिखाई दे रही है। किसी को 2 रुपए, किसी को 3 रुपए और किसी को 4 रुपए तक का अंतर दिख रहा है। ऐसे में लोग सोचते हैं कि क्या स्पर्श पोर्टल से गलती हुई है या सरकार ने कोई कटौती कर ली है। यहां सबसे जरूरी बात यह है कि डीआर का एरियर सीधे 2% निकालकर नहीं बनाया जाता, बल्कि पुराने डीआर और नए डीआर की पूरी राशि निकालकर दोनों के बीच का वास्तविक अंतर देखा जाता है। केंद्र सरकार की ओर से महंगाई राहत और महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी के बाद दर 58% से बढ़कर 60% हो चुकी है। इसी आधार पर पेंशन धारकों को एरियर दिया जा रहा है, लेकिन कई लोग अपनी बेसिक पेंशन का सीधे 2% निकालते हैं, फिर उसे राउंड ऑफ करके 4 महीने से गुणा कर देते हैं। मान लीजिए किसी पेंशनर की बेसिक पेंशन 35,975 रुपए है, तो 2% का हिसाब लगभग 719 रुपए 50 पैसे आता है। लोग इसे 720 रुपए मानकर 4 महीने का एरियर 2,880 रुपए समझ लेते हैं, लेकिन सरकारी कैलकुलेशन में पहले 58% डीआर की पूरी राशि निकाली जाती है, फिर 60% डीआर की पूरी राशि निकाली जाती है और दोनों के बीच का जो राउंड ऑफ के बाद असली अंतर बनता है वही भुगतान होता है। इसी वजह से कई मामलों में प्रतिमाह अंतर 720 रुपए की जगह 719 रुपए बन सकता है और 4 महीने में कुल एरियर 2,876 रुपए के आसपास दिखाई दे सकता है। इसलिए अगर खाते में कुछ रुपए का छोटा अंतर आया है तो घबराने की जरूरत नहीं है। राउंडिंग और सरकारी कैलकुलेशन का असर होता है। पेंशन से जुड़ी कैलकुलेशन हमेशा बेसिक पेंशन, लागू दर, राउंडिंग नियम और प्रभावी तारीख के हिसाब से होती है। इसलिए किसी दूसरे पेंशनर के भुगतान से अपनी राशि की तुलना करना सही तरीका नहीं है। हर व्यक्ति की बेसिक पेंशन अलग होती है, इसलिए उसका एरियर भी अलग बनेगा। अगर आपको बहुत बड़ा अंतर दिखाई देता है या कई महीनों का भुगतान शामिल नहीं दिख रहा है, तभी बैंक, स्पर्श पोर्टल, रिकॉर्ड ऑफिस या संबंधित विभाग से जानकारी लें। लेकिन केवल 2, 3 या 4 रुपए के अंतर को लेकर यह मान लेना कि भुगतान गलत है, सही नहीं होगा। ऐसी जरूरी जानकारी लगातार पाने के लिए प्रचंड खबर को सब्सक्राइब करके रखें। अब बात करते हैं ग्रेच्युटी और लीव इनकैशमेंट की। बहुत से कर्मचारियों और पेंशन धारकों को यह जानकारी नहीं होती कि जब महंगाई भत्ता बढ़ता है तो उसका असर सिर्फ मासिक सैलरी या पेंशन पर ही नहीं पड़ता, बल्कि रिटायरमेंट के समय मिलने वाली ग्रेच्युटी और लीव इनकैशमेंट पर भी पड़ सकता है। खासकर उन कर्मचारियों के लिए यह जानकारी बहुत जरूरी है जो हाल ही में रिटायर हुए हैं या जिनकी रिटायरमेंट तारीख उस अवधि में आती है जहां नया डीए प्रभावी हो चुका है, लेकिन घोषणा बाद में हुई है। कई बार कर्मचारी रिटायर हो जाता है और उस समय विभाग पुरानी डीए दर के हिसाब से ग्रेच्युटी और लीव इनकैशमेंट का भुगतान कर देता है। बाद में जब सरकार नई दर पिछली तारीख से लागू करती है तो ऐसे मामलों में भुगतान की दोबारा गणना की जरूरत पड़ती है। अगर किसी कर्मचारी की रिटायरमेंट के समय डीए दर की ग्रेच्युटी और दूसरी बात कर रहे हैं 58% के आधार पर ग्रेच्युटी और लीव इनकैशमेंट बना था, लेकिन बाद में 60% की दर उसी अवधि से लागू हो गई, तो उसे बढ़ी हुई दर के आधार पर अंतर राशि मिल सकती है। यह अंतर कई बार हजारों रुपए तक भी हो सकता है, इसलिए इसे नजरअंदाज ना करें। ग्रेच्युटी के मामले में कई विभाग संशोधित भुगतान अपने आप जारी कर देते हैं, लेकिन लीव इनकैशमेंट में कई बार अपडेट समय पर नहीं हो पाता। इसलिए हाल ही में रिटायर हुए कर्मचारी अपने पीपीओ, रिटायरमेंट ऑर्डर, बैंक पेमेंट डिटेल, लीव इनकैशमेंट स्टेटमेंट और ग्रेच्युटी कैलकुलेशन को जरूर चेक करें। अगर बढ़े हुए डीए का फायदा ग्रेच्युटी या लीव इनकैशमेंट में नहीं जोड़ा गया है तो संबंधित कार्यालय में लिखित आवेदन दें। यह कोई अतिरिक्त मांग नहीं है, बल्कि पात्रता बनने पर आपका वैध अधिकार है। इस जानकारी को अपने उन साथियों तक जरूर पहुंचाइए जो हाल में रिटायर हुए हैं। अब अगली बड़ी जानकारी आने वाली महंगाई भत्ता और महंगाई राहत की संभावित बढ़ोतरी से जुड़ी है। अभी डीए और डीआर 60% तक पहुंच चुके हैं और अब कर्मचारियों तथा पेंशन धारकों की नजर अगली छमाही की बढ़ोतरी पर है। केंद्र सरकार आमतौर पर साल में 2 बार महंगाई भत्ता और महंगाई राहत में संशोधन करती है।
पहला संशोधन जनवरी से प्रभावी माना जाता है और दूसरा जुलाई से। बढ़ोतरी कितनी होगी? यह अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक यानी AICPI इंडेक्स के आंकड़ों पर निर्भर करता है, इसीलिए अभी कोई भी अंतिम प्रतिशत तय मान लेना सही नहीं होगा। फिलहाल जो आंकड़े सामने हैं उनके आधार पर अलग अलग अनुमान लगाए जा रहे हैं। कुछ लोगों का 48% मानना है कि बढ़ोतरी 2% के आसपास रह सकती है, जबकि कुछ का अनुमान है कि आगे महंगाई के आंकड़ों में तेजी दिखी तो बढ़ोतरी 3 या 4% तक भी जा सकती है। लेकिन जब तक पूरे 6 महीने के आंकड़े और सरकार की आधिकारिक घोषणा सामने नहीं आया जाती, तब तक किसी भी प्रतिशत को अंतिम नहीं माना जा सकता। कर्मचारियों और पेंशन धारकों को अफवाहों से बचना चाहिए। अंतिम फैसला सरकारी अधिसूचना और वित्त मंत्रालय की मंजूरी के बाद ही माना जाता है। अगर आने वाली बढ़ोतरी 2% भी रहती है तो कर्मचारियों की सैलरी और पेंशन धारकों की मासिक पेंशन में राहत मिलेगी। अगर बढ़ोतरी इससे अधिक रहती है तो फायदा और बढ़ जाएगा। इसका असर बेसिक पे या बेसिक पेंशन पर आधारित होता है, इसीलिए जिनकी बेसिक राशि अधिक है उनके लिए मासिक लाभ भी अधिक बनेगा। DA और DR बढ़ने से केवल मासिक भुगतान में ही नहीं बल्कि कई रिटायरमेंट लाभों और एरियर कैलकुलेशन में भी बदलाव आ सकता है। इसलिए हर कर्मचारी और पेंशनर को अपनी बेसिक पे बेसिक पेंशन और लागू दर का सही हिसाब समझना चाहिए। ऐसी सरकारी अपडेट्स के लिए प्रचंड खबर को सब्सक्राइब जरूर रखें। अब बात करते हैं EPS 95 की, जिसका इंतजार देश भर के केंद्रीय कर्मचारी और पेंशन धारक कर रहे हैं। EPS 95 केंद्रीय वेतन आयोग बहुत बड़ा विषय है, क्योंकि इससे कर्मचारियों की वेतन संरचना, पेंशन, भत्ते, रिटायरमेंट लाभ और सेवा शर्तों पर असर पड़ सकता है। आयोग अलग अलग पक्षों से सुझाव लेकर मौजूदा वेतन और पेंशन व्यवस्था की समीक्षा करेगा और सरकार को अपनी सिफारिशें देगा। इसलिए अभी जो बातें चल रही हैं उनमें से कई केवल मांगे और प्रस्ताव हैं। अंतिम फैसला आयोग की सिफारिशों और सरकार की मंजूरी के बाद ही सामने आएगा। पेंशन धारकों की ओर से सबसे बड़ी मांगों में से एक अतिरिक्त पेंशन से जुड़ी है। मौजूदा व्यवस्था में केंद्रीय सरकारी पेंशनरों को उम्र के आधार पर अतिरिक्त पेंशन का लाभ 80 वर्ष की आयु पूरी होने के बाद शुरू होता है। 80 वर्ष से 85 वर्ष से कम आयु तक 20% अतिरिक्त पेंशन, 85 से 90 वर्ष से कम आयु तक 30%, 90 से 95 वर्ष से कम आयु तक 40%, 95 से 100 वर्ष से कम आयु तक 50% और 100 वर्ष या उससे अधिक आयु पर 100% अतिरिक्त पेंशन का प्रावधान है। लेकिन पेंशनर संगठनों की मांग है कि यह लाभ 80 वर्ष की जगह कम उम्र से शुरू हो, क्योंकि बुजुर्ग पेंशन धारकों के मेडिकल खर्च और देखभाल की जरूरत उम्र बढ़ने के साथ तेजी से बढ़ती है। कुछ प्रस्तावों में सुझाव दिया गया है कि 65 वर्ष पर 5%, 70 वर्ष पर 10%, 75 वर्ष पर 15% और 80 वर्ष पर 20% अतिरिक्त पेंशन जैसी व्यवस्था बनाई जाए। अगर भविष्य में ऐसा बदलाव स्वीकार होता है तो लाखों बुजुर्ग पेंशन धारकों को राहत मिल सकती है, लेकिन अभी इसे मांग और प्रस्ताव के रूप में ही समझना चाहिए। इसे लागू फैसला तब तक ना माने जब तक सरकार की तरफ से आधिकारिक आदेश जारी ना हो जाए। EPS 95 से कर्मचारियों को फिटमेंट फैक्टर, न्यूनतम वेतन, वेतन मैट्रिक्स और भत्तों को लेकर उम्मीद है। पेंशन धारकों को भी उम्मीद है कि पेंशन निर्धारण, परिवार पेंशन, कम्यूटेशन, मेडिकल सुविधा और महंगाई राहत से जुड़े मुद्दों पर बेहतर निर्णय आएंगे। लेकिन वेतन आयोग की प्रक्रिया में समय लगता है। पहले सुझाव लिए जाते हैं, फिर सिफारिशें बनती हैं, फिर सरकार उनका अध्ययन करती है और उसके बाद अंतिम फैसला लागू होता है। इसलिए किसी भी वायरल दावे पर तुरंत भरोसा करने के बजाय आधिकारिक अपडेट का इंतजार करें। अब स्पर्श पोर्टल की बात कर लेते हैं। भूतपूर्व सैनिकों और रक्षा पेंशनरों के लिए स्पर्श पोर्टल महत्वपूर्ण माध्यम बन चुका है। अगर किसी पेंशनर को एरियर में कमी लगती है, पेंशन स्लिप में अंतर दिखता है या बैंक खाते में राशि देर से आती है, तो सबसे पहले अपनी पेंशन स्लिप और स्पर्श पोर्टल पर उपलब्ध विवरण को ध्यान से चेक करें। कई बार भुगतान सही होता है, लेकिन कैलकुलेशन समझ ना आने के कारण भ्रम पैदा हो जाता है। स्पर्श से जुड़े मामलों में पेंशनर अपना मोबाइल नंबर, बैंक खाता, आधार से जुड़ी जानकारी, जीवन प्रमाण पत्र और प्रोफाइल डिटेल समय पर अपडेट रखें। अगर कोई विवरण गलत है तो भुगतान में देरी हो सकती है। एरियर की राशि समझने के लिए पेंशन स्लिप में बेसिक पेंशन, DR दर, पुरानी दर, नई दर और भुगतान अवधि को मिलाकर देखें। अगर फिर भी बड़ी गड़बड़ी दिखाई दे तो रिकॉर्ड ऑफिस, बैंक या स्पर्श हेल्प डेस्क के माध्यम से शिकायत दर्ज कराएं। इस तरह की जानकारी हर पेंशनर तक पहुंचनी चाहिए, इसलिए वीडियो को शेयर करें और प्रचंड खबर को सब्सक्राइब करके रखें। कर्मचारियों और पेंशन धारकों के लिए सबसे जरूरी सलाह यही है कि अपनी तवालों को परी तरफ से भारत करता है। राशि का हिसाब खुद भी समझे और केवल वायरल मैसेज के आधार पर फैसला ना करें। DA और DR की बढ़ोतरी का असर अलग अलग लोगों पर अलग अलग होता है। किसी की बेसिक पेंशन कम है तो एरियर कम बनेगा, किसी की बेसिक पेंशन अधिक है तो एरियर ज्यादा बनेगा। इसी तरह ग्रेच्युटी, लीव इनकैशमेंट और रिटायरमेंट
रिटायरमेंट लाभों में भी सेवा अवधि, वेतन स्तर, अवकाश बैलेंस और रिटायरमेंट तारीख के आधार पर अंतर आता है। जिन कर्मचारियों की रिटायरमेंट हाल में हुई है वे जरूर जांच लें कि बढ़े हुए डीए का असर उनकी ग्रेच्युटी और लीव इनकैशमेंट में जोड़ा गया है या नहीं। जिन पेंशनरों को एरियर मिला है वे यह देखें कि भुगतान कितने महीनों का है और किस दर से हुआ है। जिन पेंशन धारकों की आयु 80 वर्ष या उससे अधिक हो चुकी है वे यह भी सुनिश्चित करें कि उन्हें उम्र के आधार पर मिलने वाली अतिरिक्त पेंशन सही समय से मिल रही है या नहीं। अगर लाभ शुरू नहीं हुआ है तो जन्म तिथि और पीपीओ रिकॉर्ड के आधार पर संबंधित विभाग से संपर्क करें। आने वाले समय में ईपीएस 95, डीएडीआर की अगली बढ़ोतरी, पेंशन संशोधन, अतिरिक्त पेंशन की मांग, स्पर्श पोर्टल सुधार और रिटायरमेंट लाभों से जुड़ी कई महत्वपूर्ण जानकारियां सामने आ सकती हैं। इसीलिए अपने दस्तावेज हमेशा अपडेट रखें। पीपीओ, बैंक पासबुक, पेंशन स्लिप, आधार, पैन, जीवन प्रमाण पत्र और विभागीय रिकॉर्ड सुरक्षित रखें। अगर किसी भुगतान में अंतर लगे तो पहले दस्तावेज देखें, फिर कैलकुलेशन समझें और उसके बाद शिकायत दर्ज करें। आज की पूरी जानकारी का सार यही है कि 58% से 60% डीए और डीआर की बढ़ोतरी का असर सैलरी, पेंशन और एरियर पर दिख रहा है। कुछ मामलों में राउंडिंग की वजह से एरियर कुछ रुपए कम लग सकता है, लेकिन वह नियमों के हिसाब से सही भी हो सकता है। हाल में रिटायर हुए कर्मचारियों को ग्रेच्युटी और लीव इनकैशमेंट की दोबारा जांच करनी चाहिए। ईपीएस 95 से उम्मीदें बढ़ी हैं, लेकिन अंतिम निर्णय आधिकारिक सिफारिशों और सरकारी मंजूरी के बाद ही माना जाएगा। अतिरिक्त पेंशन को कम उम्र से शुरू करने की मांग महत्वपूर्ण है, लेकिन अभी इसे लागू फैसला नहीं माना जा सकता। अगर आप केंद्रीय कर्मचारी हैं, पेंशन धारक हैं, परिवार पेंशनर हैं या भूतपूर्व सैनिक हैं तो इस जानकारी को अपने साथियों और परिवार के लोगों तक जरूर पहुंचाइए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कर दीजिए। हमारे चैनल प्रचंड खबर को अभी सब्सक्राइब करें ताकि पेंशन, डीए, डीआर, वेतन आयोग और सरकारी कर्मचारियों से जुड़ी आने वाली हर जरूरी अपडेट आपको समय पर मिलती रहे। जुड़े रहिए। धन्यवाद।